हेलो टू एवरीवन। आज हम हॉलीवुड की एक बहुत फेमस हॉरर मूवी सीरीज इंसीडियस का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये मूवी जेम्स वॉन ने डायरेक्ट की है और इसे लिखा ले वैनल ने है। इस मूवी के भी मेन कैरेक्टर्स में पैट्रिक विल्सन एज जॉश लैम्बर्ट, रोज बायन एज रेने लैम्बर्ट और लिन शे एज अलीस का रोल कर रहे हैं। अगर आपने इंसीडियस का फर्स्ट पार्ट देखा है तो ये उसी की कंटिन्यूइंग स्टोरी है, जिसमें जॉश के द फर्दर में रह जाने और घर वापस आने के बारे में बताया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Before starting the video, please take a moment to like, share and subscribe to our channel. मूवी स्टार्ट होती है अलीस से, जो लैम्बर्ट हाउस में जाती है, जहां उसे लॉरेन मिलती है जो जॉश की मदर है। जॉश जो एक ओल्ड लेडी से परेशान है जो उसे मिलने आती है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं। लॉरेन जॉश की हेल्प के लिए अलीस को बुलाती है। वहाँ अलीस का एक फ्रेंड कार्ल भी होता है, जो अलीस की तरह ही एक डेमोनोलॉजिस्ट है। लॉरेन अलीस को जॉश की पिक्स दिखाती है, फिर वो जॉश को हिप्नोटाइज करके पूछती है कि कौन उसे तंग करता है। तो जॉश उसे बताता है कि एक ओल्ड लेडी है जो उसे अपना फ्रेंड बताती है। अलीस जॉश से पूछती है कि वो कहाँ है, लेकिन जॉश कुछ नहीं बताता। फिर अलीस जॉश से कहती है कि वो पूरे घर में घूमेगी। जब वो ओल्ड लेडी के पास जाए तो जॉश उसे वार्म कहे, और जब वो दूर जाए तो जॉश उसे कोल्ड बताए। इस तरह जॉश अलीस को अपने रूम तक ले जाता है और कबर्ड में अलीस को एक ओल्ड लेडी मिलती है जो उस पर अटैक कर देती है। वो वापस आती है और लॉरेन से कहती है कि जॉश की याददाश्त मिटानी होगी, क्योंकि वो एक एस्ट्रल प्रोजेक्टर है और इसीलिए ये ओल्ड लेडी उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहती है। तभी जॉश नींद में खड़ा होता है और किसी से बात करने लगता है। लॉरेन डर जाती है और वो जल्दी से अलीस को जॉश की याददाश्त मिटाने को कहती है। सीन शिफ्ट होता है 25 साल के बाद, जहां मूवी का फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था। रेने जब अलीस के पास पहुंचती है तो वो पहले ही मर चुकी होती है और पास में उसके कैमरा रखा होता है। जब रेने उस कैमरा में देखती है तो उसे एक ओल्ड लेडी की पिक्चर दिखती है कि तभी जॉश वहां आ जाता है और रेने उसे देखकर डर जाती है। इंस्पेक्टर जॉश को कस्टडी में ले लेता है और रेने से भी इंक्वायरी करता है। इंस्पेक्टर ओल्ड लेडी की पिक्चर दिखाकर रेने से पूछता है कि वो कौन है, तो रेने इंस्पेक्टर से कहती है कि ये एक आत्मा है, बट इंस्पेक्टर विश्वास नहीं करता और इंक्वायरी के बाद सभी लॉरेन के घर रहने चले जाते हैं। रात को जब रेने कैली को सुलाने लगती है कि तभी उसे पियानो की आवाज आती है। वो नीचे जाती है बट वहाँ कोई नहीं होता। तभी रेने को कैली के रूम से रोने की आवाज आती है। जब रेने रूम में जाती है तो कैली क्रेडल में नहीं, जमीन पर पड़ी होती है। रेने जॉश के पास जाती है और उसे सब बताती है। जॉश उसे शांत रहने को कहता है और उसे समझाता है कि ये सब उसका वहम है। उधर स्पेक्स और टकर अलीस के घर जाते हैं। वो अंदर सामान देख रहे होते हैं कि तभी रीडिंग रूम का डोर अपने आप खुल जाता है। वो बेसमेंट में जाते हैं जहां उन्हें जॉश लैम्बर्ट की केस फाइल और एक रिकॉर्डिंग भी मिलती है। ये रिकॉर्डिंग उसी टाइम की होती है जब जॉश के बचपन में अलीस ने उसकी हेल्प की थी। उसमें उन्हें जॉश के पीछे कुछ दिखता है। उधर लॉरेन जब डॉल्टन के रूम में जाती है तो वो नींद में कुछ बोल रहा होता है। जब वो ध्यान से सुनती है तो डॉल्टन कह रहा होता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है। लॉरेन डर जाती है। वो बाहर जाकर देखती है तो मिरर में उसे एक ओल्ड लेडी दिखती है। जब वो डोर ओपन करती है तो वहाँ जॉश खड़ा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉल्टन रेने को बताता है कि उसने रात को एक बुरा सपना देखा। वो कहता है कि सपने में दादी उसके रूम में आई, बट वहाँ कोई और भी था। फिर उसे हॉल से आवाज आई। जब उसने वहां जाकर देखा तो जॉश किसी से बात कर रहा था और वो किसी को जाने के लिए बोल रहा था। रेने उससे कहती है कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था। लॉरेन हेल्प के लिए स्पेक्स और टकर के पास जाती है। वहां टकर उसे उस रात का वीडियो दिखाता है जब पहली बार अलीस उनकी हेल्प करने गई थी। फुटेज में वो देखते हैं कि चाइल्ड जॉश के पीछे अडल्ट जॉश होता है, जिससे वो बहुत शॉक हो जाते हैं। घर पे रेने को इंस्पेक्टर की कॉल आती है जो उसे बताता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में जॉश के फिंगरप्रिंट्स नहीं आए। तभी रेने को वही लेडी इन व्हाइट गाउन दिखती है और फिर उसे बेबी मॉनिटर पर कैली के रोने की आवाज आती है। वो भाग के कैली के रूम में जाती है। रूम का दरवाजा बहुत मुश्किल से खुलता है, बट कैली रूम में नहीं होती और फिर लेडी इन व्हाइट गाउन रेने पे अटैक कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। वहीं स्पेक्स और टकर लॉरेन की हेल्प के लिए कार्ल को बुलाते हैं। कार्ल उनकी अलीस से कांटेक्ट करने में हेल्प करता है। वो डाइस के जरिए अलीस से सवाल पूछता है तो अलीस उन्हें उस हॉस्पिटल का नाम बताती है जहां लॉरेन पहले काम किया करती थी। जॉश जब घर आता है तो रेने अभी भी बेहोश होती है। लॉरेन, कार्ल, स्पेक्स और टकर उसी हॉस्पिटल में जाते हैं, बट वो अब काफी टाइम से बंद होता है। वहाँ एक रूम में पहुंच के लॉरेन को एक पेशेंट पार्कर क्रेन की याद आती है, जिसने जॉश पे अटैक किया था जब जॉश हॉस्पिटल में उसके पास खड़ा था। फिर कुछ दिन बाद पार्कर लॉरेन को लिफ्ट में मिलता है। वो पार्कर से बात करने की कोशिश करती है, बट पार्कर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। जब वो रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि पार्कर अपने रूम में क्यों नहीं है और वो बाहर क्यों घूम रहा है, तो रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि पार्कर मर चुका है, उसने सुसाइड कर ली है। उन्हें हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम से पार्कर का एड्रेस मिल जाता है।
घर में हम देखते हैं कि कोई आत्मा बार बार जॉर्ज से उसकी फैमिली को मारने के लिए बोल रही होती है। तभी रेने को होश आ जाता है। वो बहुत डरी हुई होती है और उठते ही कैली को देखने जाती है। रेने जॉर्ज को बताती है कि किसी औरत ने उस पर अटैक किया था और सभी चीजें दोबारा से हो रही हैं, जिसपे जॉर्ज गुस्सा हो जाता है और रेने से इन सब चीजों को इग्नोर करने को कहता है। तभी उन्हें पियानो पे म्यूजिक के बजने की आवाज आती है। जब वो देखने जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। रेने पियानो पे दोबारा वही म्यूजिक बजाती है जो पहले बज रहा होता है। जॉर्ज उसे बंद करने को कहता है तो रेने जॉर्ज से सॉन्ग के बारे में पूछती है, जिसपे जॉर्ज कहता है कि उसे नहीं पता ये कौन सा सॉन्ग है। रेने कहती है कि ये वही सॉन्ग है जो उसने जॉर्ज के लिए लिखा था। उधर सभी पार्कर के घर पहुंचते हैं। स्पेक्स और टकर को वहाँ एक रूम मिलता है जो किसी लड़की का होता है, बट पार्कर क्रेन तो एक लड़का था। तभी वहाँ पड़े सभी टॉयज खुद ब खुद मूव होने लगते हैं और उन्हें किसी की आवाज आती है। उनके पीछे एक बच्ची खड़ी होती है जो उनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो मुझसे तुम्हें मरवा देगी। उधर डाल्टन को एक आत्मा दिखती है जो उससे मदद मांगती है कि तभी वहाँ बहुत सी आत्माएं आ जाती हैं और वो डाल्टन पे अटैक कर देती हैं। डाल्टन उससे डर के अपनी बेडशीट के अंदर छुप जाता है और चिल्लाने लगता है कि तभी रेने वहाँ आ जाती है और उसे संभालती है। रेने देखती है कि डाल्टन की बेडशीट पूरी फट चुकी होती है। जॉर्ज किसी से बात करता है और फिर वो उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज की आत्मा हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है, जिसका मतलब ये है कि जॉर्ज की बॉडी को किसी ने पोजेस कर लिया है। उधर लॉरेन को पार्कर के घर में एक पिक्चर मिलती है जिसमें उसे वही लेडी इन वाइट गाउन दिखती है जो उसके घर में भी थी। उसके साथ फोटो में एक छोटी बच्ची भी थी। यही पार्कर क्रेन है। तभी एक झूमर लॉरेन पर गिरने वाला होता है कि कार्ल उसे बचा लेता है, जिससे कार्ल समझ जाता है कि उन्हें अलीस ने यहाँ नहीं पहुंचाया बल्कि कोई और है जो उन्हें यहाँ लेकर आया है। वो जब डाइस पर देखता है तो उसे पता चलता है कि पार्कर की मदर उन्हें यहाँ लेकर आई है। उन्हें वहाँ एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ बहुत सी औरतों की डेड बॉडीज होती हैं और साथ ही वहाँ एक ब्राइडल ड्रेस भी होती है। वहाँ उन्हें न्यूज स्टोरीज मिलती हैं जिसमें ब्राइड इन ब्लैक के औरतों के मारने के आर्टिकल्स होते हैं। कार्ल जब ड्रेस को टच करता है तो उसे पता चलता है कि पार्कर क्रेन ही ये ड्रेस पहनकर मर्डर्स करता था और उससे ये सब उसकी मदर करवाती थी। नेक्स्ट डे लॉरेन रेने को बताती है कि जॉर्ज की बॉडी को किसी आत्मा ने पोजेस कर लिया है, इसीलिए वो बच्चों को जॉर्ज से दूर रखे। कार्ल उनके जाने के बाद जॉर्ज से मिलने जाता है। स्पेक्स और टकर बाहर वैन से उस पर नजर रखते हैं। कार्ल जॉर्ज से पूछता है कि जब वो दूसरी दुनिया में गया था तो क्या उसे वहाँ कोई ओल्ड लेडी मिली थी, तो जॉर्ज मना कर देता है। कार्ल उससे पानी मांगता है और जॉर्ज पानी लेने अंदर चला जाता है। कार्ल जॉर्ज को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन निकालता है। तभी जॉर्ज वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है कि उसने क्या छुपाया है, जिसपे कार्ल जॉर्ज से पूछता है कि वो बताए कि उसने पीछे क्या छुपाया है। जॉर्ज उससे कहता है कि तुम अपने डाइस से क्यों नहीं पूछते, क्योंकि मुझे माँ ने बताया है कि तुम डाइस का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर लेते हो। जिसपे कार्ल समझ जाता है कि ये पार्कर क्रेन ही है। कार्ल डाइस से पूछता है कि पार्कर क्रेन ने क्या छुपाया है, तो आंसर आता है नाइफ। पार्कर जो जॉर्ज की बॉडी में होता है कार्ल पे अटैक कर देता है। स्पेक्स और टकर कार्ल की हेल्प करने के लिए आते हैं, लेकिन पार्कर उन्हें भी बेहोश कर देता है और कार्ल को मार देता है। कार्ल जब उठता है तो वो द फर्दर में होता है जहाँ उसे जॉर्ज मिलता है और फिर वो दोनों अलीस को ढूंढने लगते हैं। पार्कर टकर के फोन से लॉरेन को घर आने को मैसेज करता है। द फर्दर में जॉर्ज और कार्ल को एक आदमी मिलता है जो जॉर्ज से बात करता है, बट वो दिखता सिर्फ कार्ल को है। वो आदमी जॉर्ज को कहता है कि उसके पास तुम्हारा बच्चा है और फिर वो उन्हें जॉर्ज के पुराने घर की तरफ भेज देता है। घर के दरवाजे पे जॉर्ज को वही शैतान दिखता है जो चैप्टर 1 में रेने को कई बार दिखा था और फिर वो घर के अंदर चला जाता है। जॉर्ज जोर जोर से दरवाजा नॉक करता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये चैप्टर 1 का वही सीन है जब दरवाजे पे नॉक होता है और जॉर्ज देखने तो जाता है बट वहाँ पर कोई नहीं होता। बैक टू स्टोरी, जॉर्ज को अंदर अपना आप दिखता है। वो अंदर आता है और मॉन्स्टर पे अटैक करता है, बट वो मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ अलीस आ जाती है और उसकी जान बचा लेती है। अलीस उससे कहती है कि जॉर्ज को अपनी बॉडी में वापस जाना होगा, जिसके लिए उसे पार्कर की यादों को मिटाना होगा। वो कहता है कि उसे तो उसका घर भी याद नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं। तब अलीस कहती है कि शायद वो गलत जॉर्ज से पूछ रही है। तभी मूवी का फर्स्ट सीन हम दोबारा देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि अडल्ट जॉर्ज की पिक्चर चाइल्ड जॉर्ज के पीछे क्यों थी। जॉर्ज उससे पूछता है कि पार्कर का घर कहाँ है। यहाँ हम आपको बता दें कि जॉर्ज और वो सब पास्ट में इसीलिए जा पा रहे हैं क्योंकि वो द फर्दर में है और यहाँ नॉर्मल वर्ल्ड के रूल्स अप्लाई नहीं होते। जॉर्ज, कार्ल और अलीस पार्कर के घर जाते हैं जहाँ एक रेड डोर के पीछे उनको उसका घर मिलता है, जैसा हमने फर्स्ट मूवी में भी देखा था। घर में जब रेने और लॉरेन घर वापस आते हैं तो जॉश उन पर अटैक कर देता है। वो लॉरेन को लॉक कर देता है और रेने को मारने वाला होता है कि तभी डाल्टन वहां आ जाता है और वो पार्कर पर हमला कर देता है। रेने जल्दी से बच्चों को लेकर बेसमेंट में छुप जाती है। जॉश, कार्ल और अलीस जब पार्कर के घर में उस रेड डोर के अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें पार्कर क्रेन दिखता है जब वो एक छोटा बच्चा था। वो देखते हैं कि पार्कर की मदर उसे टॉर्चर कर रही होती है। एक्चुअली वो उसे लड़की बनाना चाहती थी। तभी वो अलीस और कार्ल की तरफ देखती है और उन पर अटैक कर देती है और
वो दोनों रूम से बाहर गिर जाते हैं। अब रूम में अकेला जॉश रह जाता है। उधर डाल्टन अपनी मदर से कहता है कि अगर वो द फर्दर में जाए तो वो जॉश को वापस ला सकता है, और डाल्टन द फर्दर में चला जाता है। जॉश को लेडी इन व्हाइट ड्रेस डराती है। पार्कर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वो रेने पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। उधर अलीस चाइल्ड पार्कर से अपनी मदर की यादों को मिटाने को कहती है। वो अलीस की हेल्प करने को रेडी हो जाता है। अंदर लेडी इन व्हाइट ड्रेस जॉश पे अटैक करके उसे मारने वाली होती है और पार्कर भी डाल्टन को मारने वाला होता है। तभी अलीस अंदर चली जाती है और पार्कर की मदर पे अटैक करके उसे कमजोर कर देती है। उसके कमजोर होते ही पार्कर भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि वही पार्कर से ये सब करवा रही होती है। अलीस जॉश और कार्ल को वापस जाने को कहती है और वो कार्ल को बताती है कि वो अभी भी जिंदा है। वापस जाते वक्त बहुत सी आत्माएं उन्हें पकड़ लेती हैं। तभी वहाँ डाल्टन आ जाता है और वो जॉश और कार्ल को लेकर घर की तरफ चला जाता है। तभी जॉश और डाल्टन दोनों उठ जाते हैं। फिर कार्ल डाल्टन और जॉश की द फर्दर में जाने की याद को मिटा देता है। एंड सीन में हम देखते हैं कि स्पेक्स और टकर एक घर में जाते हैं और अलीसन नाम की एक लड़की के बारे में पूछते हैं। उनके पीछे अलीस भी होती है, बट अलीस किसी को नहीं दिखती सिवाय एक छोटी बच्ची के। फिर अलीस अलीसन के पास जाकर उसे बुलाती है, बट अलीसन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अलीस उसके पीछे कुछ देखती है और वो बहुत डर जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, press the bell icon for more updates, and also share your views in the comment box. Stay home, stay safe.